सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। मेरे साथ मौजूद हैं पूजा, प्रिया और साथ ही आयुष। तमाम 4 के बारों में खबरों पर आप तक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे बिलासपुर लिए चलते हैं, जहां पर मौजूद है इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन ठीक उससे पहले जब उनका संबोधन शुरू हुआ, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो छत्तीसगढ़ बिगड़ जाएगा। बहरहाल क्या कुछ उन्होंने कहा डिटेल में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एशियन गेम्स की जरूर बात करनी होगी, जहां पर भारत को एक और गोल्ड मेडल मिला है और एशियन गेम्स में भारत की धाक बनी है। स्क्वॉश में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है और फाइनल में पाकिस्तान को हरा दिया है। 2014 के बाद पहली बार स्क्वॉश में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है और एशियन गेम्स में लगातार भारत मेडल जीतता जा रहा है, जिसमें स्क्वॉश में भी भारतीय टीम ने गोल्ड अपने नाम किया है और इस गेम के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराया। 2014 के बाद यह ऐसा पहला मौका था जब स्क्वॉश में भारत ने गोल्ड मेडल एशियन गेम्स के दौरान हासिल किया है और पाकिस्तान की टीम को हरा दिया है। और देखिए, इसी साल के आखिर में 5 राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनावी राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर में तनाव का माहौल है। रोड रेस में एक मुस्लिम युवक के मर्डर के बाद लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मामूली सी टक्कर के बाद में विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक बाइक सवार की हत्या कर दी गई। घटना शुक्रवार को जयपुर के सुभाष चौक की है। बाइक की मामूली टक्कर के बाद में मारपीट कर रहे एक युवक ने उसे रोकने आए लोगों से गाली गलौज शुरू कर दी। इसके बाद लोगों ने झगड़ा कर रहे युवक इकबाल पर हमला बोल उसे लहूलुहान कर दिया। इसके साथ ही अस्पताल में उसको इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन इकबाल ने वहां पर दम तोड़ दिया। अब युवक की मौत के बाद इलाके में तनाव की स्थिति है। सुभाष चौक पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। इकबाल की मौत के बाद तनाव के हालात हैं। इकबाल का परिवार ये चाहता है कि आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। प्रशासन ने इकबाल के परिवार को यूं तो 50 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया, नौकरी और एक डेयरी बूथ देने की भी घोषणा कर दी है, लेकिन मामले में अब तक 10 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। तो देखिए, चुनावी साल है और इस बीच इकबाल की हत्या के बाद में लगातार माहौल तनावपूर्ण हुआ जा रहा है। जयपुर के सुभाष चौक की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर भारी तादाद में लोगों की भीड़ नजर आ रही है। दरअसल 2 बाइक के टकराव के बाद में हालात इतने ज़्यादा तनावपूर्ण इसलिए हुए क्योंकि टक्कर के बाद पहले लड़ाई हुई। ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। जब ये टक्कर होती है सुभाष चौक पर, उसके बाद में इकबाल के साथ मारपिटाई होनी शुरू हो जाती है। आखिरकार इकबाल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इकबाल ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, जिसके बाद लोगों की नाराजगी इस कदर बढ़ गई कि सुभाष चौक पर लोगों का जमावड़ा आप देख सकते हैं। हालांकि इस भीड़ को काबू करने के लिए सिचुएशन के जयपुर की है, जहां पर सुभाष चौक पर लोगों की भीड़ साफ तौर पर नजर आ रही है और ये भीड़ बढ़ती जा रही है इकबाल की मौत के बाद। इकबाल की मौत को लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश है और ये आक्रोश ही है कि यहाँ पर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई ताकि सिचुएशन किसी भी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। कल कोई 2 मोटरसाइकिलों का एक्सीडेंट हुआ था, उसमें कुछ बच्चे आपस में झगड़ पड़े, उनमें से एक की हार्ड लकीली डेथ हो गई और जो उसमें आरोपी गण थे CCTV फुटेज के आधार पर हमने 10-12 लोगों को डिटेन कर लिया है। और क्योंकि अब ये लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन है, इस वजह से हम लोग क्लियर ये नहीं कर पा रहे हैं कि भाई इनमें से किसका कितना क्या रोल है। तो बस अभी समझाइश चल रही है, एक बार पोस्टमार्टम वगैरह हो जाए उसके बाद में सारी चीज़ नॉर्मल हो जाएंगी। स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। वॉल्ड सिटी की सबसे अच्छी बात यह है कि वॉल्ड सिटी के अंदर नागरिकों का पुलिस पे जबरदस्त भरोसा है और आपस में समन्वय है। पुलिस मित्र सब हमसे जुड़े हुए हैं, तो सब मिलजुल करके स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्दी सारे जो यहाँ पे इश्यूज हैं उसका समाधान हो जाएगा। कई लोगों को यहाँ पे राउंड अप किया गया है और उनसे पूछताछ चल रही है। पूछताछ में जो बात हमारे सामने आएगी, CCTV रिकॉर्डिंग के आधार पर जो बात सामने आएगी, जो कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी मिली है उनके आधार पर जो बात सामने आएगी, उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। सत्यनारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी सत्यनारायण, अभी क्या कुछ हालात है वहाँ? देखिए, हालात तनावपूर्ण है लेकिन पूर्णतः कंट्रोल के अंदर है। जो मृतक इकबाल है उसका पोस्टमार्टम हो चुका है। थोड़ी देर बाद में उसको रामगंज का शव लाया जाएगा, लेकिन रामगंज के बताऊं हालात आपको। देखिए, रामगंज में जिस प्रकार से इक्का दुक्का वाहन ही केवल दिखाई दे रहे हैं, पूर्णतः यहाँ पर लोग बाहर निकल रहे हैं और जो दुकानें हैं वो दुकानें आज सुबह से ही व्यापारिक यूनियन ने अपनी दुकानें बंद कर दी है। तमाम जो दुकानों के ताले लगे हुए हैं, एहतियात के तौर पर परकोटे के जो तमाम रास्ते हैं अंदर आने के वो बंद किए गए हैं। चौपहिया वाहनों को अंदर आने की परमिशन नहीं है और साथ
साथ जो लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे उनको साफ कहा गया था कि आप अपने अपने घरों में रहिए, यानी कि उनको घरों में रहने की हिदायत दी गई है। फिलहाल पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब पुलिस का जो लक्ष्य है, प्राथमिकता ये है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर शांति व्यवस्था को बहाल कराना, क्योंकि जो जयपुर की संस्कृति रही है वो गंगा जमुनी तहजीब की संस्कृति रही है। यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के साथ त्योहारों में हिस्सा लेते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में हाथ बढ़ाते हैं। लेकिन इस घटना ने पूरे जयपुर को हिला कर रख दिया। फिलहाल इस घटना के बाद में एहतियात के तौर पर करीबन 5000 से अधिक पुलिसकर्मियों का जाब्ता यहाँ तैनात किया गया है। लेकिन शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तमाम जो रास्ते परकोटे के अंदर आ रहे हैं उन्हें बंद किया गया है, जिससे कि शांति व्यवस्था मिलाकर सत्यनारायण छावनी में तब्दील इस वक्त जयपुर होती हुए नजर आ रही है, जैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। लेकिन सत्यनारायण जरा सिलसिलेवार तरीके से बताइए, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उसमें अचानक से 2 बाइक टकराती हैं और उसके बाद एक शख्स एक बाइक से उतरकर एक युवक को थप्पड़ मारता है। लेकिन उसके बाद खबर यह आई कि रोड रेज में उस युवक की जान चली गई। जरा बताइए ये पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ, इसमें कौन कौन आरोपी हैं, पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची है, क्या कोई और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया या कुछ लोग हिरासत में भी लिए गए हैं अभी तक? देखिए, इस पूरी घटना के अंदर करीबन 10 व्यक्तियों को पुलिस ने डिटेन किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ साथ बात जो सामने आई थी कि 2 बाइकों में टक्कर हुई थी। एक बाइक पर इकबाल सवार था, एक बाइक पर मुस्लिम समुदाय का जो युवक था वो सवार था। दोनों के अंदर झगड़ा होता है। झगड़ा होने के बाद में जो तीसरा व्यक्ति उन्हें झगड़ा करने से टोकता है, उसके बाद में पूरा झगड़ा इतना बढ़ता है कि कुछ लोग गुस्से में आकर इकबाल को सरियों और डंडों से पीट कर उसकी निर्मम हत्या कर देते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। और इसी का आक्रोश आज सुबह जयपुर में देखने को मिला और यही कारण रहा कि ये आक्रोश इतना बढ़ गया कि हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर आ गए और इस घटना का विरोध जताने लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि एहतियात के तौर पर तुरंत प्रभाव से पुलिस मौके पर पहुंची, जाब्ता तैनात किया गया और साथ साथ उन छोटे छोटे बच्चों का ध्यान रखा गया जो कि इलाके की स्कूलों में थे। ऐसे में स्कूलें बंद करवा के उन बच्चों को भी उनके घर भिजवाया गया। सबसे बड़ी बात यह थी कि शनिवार का दिन है, शनिवार और रविवार को हजारों की संख्या के अंदर देशी विदेशी पर्यटक यहाँ पर आते हैं क्योंकि ऐतिहासिक जो स्थल हवा महल यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर उन सैलानियों को बचाने के लिए तुरंत प्रभाव से उन्हें उनकी होटलों में पहुंचाया गया पुलिस सुरक्षा के अंदर। अब फिलहाल पूर्णतः शांति तो नहीं है, हालांकि तनावपूर्ण स्थिति है, लेकिन फिलहाल कंट्रोल में स्थिति बताई जा रही है। थोड़ी देर बाद में इकबाल का शव उसके घर लाया जाएगा, उसके बाद में उसको अंतिम संस्कार ले जाया जाएगा। लेकिन पुलिस चाहती है कि इलाके में जो वातावरण पहले जैसा था वैसा ही रहे, वैसा ही। जब शव लाया जाएगा तब कोई कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसको लेकर पूरी एहतियात बरती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यनारायण इस पूरी डिटेल के लिए। और अब बात उस विवादित बोल की जिसने नई सियासी सरगर्मी पैदा कर दी। हम बात कर रहे हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी की। अजब गजब ज्ञान उन्होंने दिया है, इसे महिलाओं को उन्होंने अपमान कर दिया। महिला आरक्षण बिल में आरक्षण की बात करते करते वो कुछ ऐसा कमेंट कर गए जिस पर सियासी पारा हाई होना तय था। बिहार के मुजफ्फरपुर में जागरूकता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कह दिया कि महिला आरक्षण में अति पिछड़ा दूसरा का भी कोटा तय कर दीजिए, तब तो ठीक है, वरना महिला के नाम पर पाउडर, लिपस्टिक और बॉब कट वाली औरतें चली आएंगी। नौकरी में तो आपकी महिलाओं को हक मिलेगा क्या, ये उन्होंने सवाल पूछा है। और इसी को लेकर अब सियासत इस वक्त चरम पर है। जरा आप सुनिए कि क्या कहना है आरजेडी के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का। जब ये हो रहा है महिलाओं का, हम लोग कहते हैं भैया महिला का आरक्षण कीजिए, मगर उस महिला के आरक्षण में दूसरा का भी कोटा तय कर दीजिए, तब तो ठीक है। अब वरना महिला के नाम पर तीनों पाउडर, लिपस्टिक वाली बॉब कट वाली औरत चली आएगी नौकरी में, तो आपके महिलाओं को हक और हुकूक मिलेगा। तो आरजेडी के महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी के विवादित बोल का उनकी पार्टी ने समर्थन कर दिया है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि इसे बेवजह तूल दिया जा रहा है। बीजेपी ने इस पर अपनी सख्त टिप्पणी दी। बीजेपी का कहना है कि आरजेडी मातृशक्ति विरोधी है। प्रतिनिधित्व करें, इसके लिए कोटा के अंदर कोटा की जो मांग है हम लोगों की, वो बात कह रहे थे। उनका कहने का तात्पर्य ये था, इसको बेवजह का तूल दिया जा रहा है। हम सभी माताओं बहनों का सम्मान करते हैं, किसी की भावनाओं को आहत करने का इरादा सिद्दीकी साहब का नहीं रहा है। क्योंकि इसी समाजवादी पार्टी, इसी आरजेडी, इसी जेडीयू के डर में
जो इसी प्रकार के वक्तव्य करते हैं कि बॉब कट वाली महिलाएं आ जाएंगी, लिपस्टिक लगाने वाली महिलाएं आ जाएंगी, उनके चक्कर में, उनके समर्थन को प्राप्त करने के चक्कर में आपने कभी भी महिलाओं को उनका अधिकार नहीं दिलाया। और आज जब महिलाओं को उनका अधिकार मिल रहा है तो किस प्रकार से उनको भ्रमित किया जाए, और इसमें भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स चिदम्बरम जी और कांग्रेस पार्टी कर रही है। इधर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने भी अब्दुल बारी सिद्दीकी के विवादित बोल पर अपना रिएक्शन दिया। कौशल किशोर ने कहा कि ये आरजेडी की छोटी मानसिकता को दिखाता है कि ये उनकी छोटी मानसिकता की पहचान है। महिलाएं पार्लियामेंट में जो चुनाव जीत करके आ रही हैं, वो संविधान को पढ़ करके आ रही हैं, कानून को पढ़ करके आ रही हैं, जनता के हित की बात रखती हैं। महिलाओं के हित की बात केवल नहीं रखती, वो जनता के हित की बात, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, नौजवानों, देश के हित की बात रखने का काम करती है। अब ये जो महिलाएं हमारी चुन करके जाएंगी, 181 महिलाएं लोकसभा में चुन करके जाएंगी आरक्षण लागू होने के बाद। इसमें वो महिलाएं विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, दुनिया को हर दिशा में, टेक्नोलॉजी या शिक्षा का क्षेत्र, विज्ञान का क्षेत्र, रोजगार का क्षेत्र, कृषि का क्षेत्र, सबको एक नई दिशा देने वाली बात रखने का काम करेंगी। और मैं समझ रहा हूँ कि जिस तरह से गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, उसी तरीके से अब पार्लियामेंट और विधानसभा में भी महिलाएं और पुरुष मिल करके कानून के बारे में, जनहित के कानून बनाने का काम करेंगी। और अब बात भारत कनाडा विवाद की, जो और बढ़ता जा रहा है और ये मामला स्कॉटलैंड तक पहुंच गया। स्कॉटलैंड में भारतीय उच्चायुक्त के साथ बदसलूकी का मामला तूल पकड़ गया। भारत सरकार ने नाराजगी जाहिर की और इस मामले को ब्रिटेन के सामने भी उठाया। भारत सरकार ने खालिस्तानियों की करतूत का विरोध किया है। यह घटना खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत कनाडा के बीच बड़े राजनयिक विवाद के कारण हुई। स्कॉटलैंड में खालिस्तानी समर्थकों ने खुलेआम सड़क पर उत्पात मचाया था। भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी को घेर लिया, उन्हें कार से नीचे नहीं उतरने दिया था। भारतीय उच्चायुक्त वहां पर गुरुद्वारे में दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन उन्हें प्रवेश करने से रोक दिया गया। घटना की सूचना तुरंत स्कॉटलैंड पुलिस को दी गई। हालांकि उच्चायुक्त सुरक्षित हैं और ये होना था कार्यक्रम गुरुद्वारे के बाहर। बदसलूकी यहाँ पर हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि राजनयिक के साथ में यहाँ किस तरीके से बदसलूकी, उसके बाद में मामला स्कॉटलैंड में उठाया जा रहा है। स्कॉटलैंड में खालिस्तानी समर्थकों की दादागिरी। मैं इसको कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। जो मुझे अभी जानकारी मिली कि उनको उस गुरुद्वारे में बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था, ऐसा मुझे वहां बताया गया। ना भी बुलाया गया होता तो भी उनके आने पे कोई भी किसी भी तरह के गुरुद्वारा, क्योंकि धर्म और बाकी चीजें दोनों को किसी भी तरीके से जोड़ना गलत है। धर्म की एक अपनी आस्था है, सिख की अपनी एक परिभाषा है, और सिखिज्म को, एंटायर सिखिज्म को किसी को अधिकार नहीं है कि इस तरह से पूरी दुनिया में हमें बदनाम किया जाए। हम वो कम्युनिटी नहीं है जो मार धाड़, जिस तरह की हमारी छवि बनाने की कोशिश की जा रही है, हम वो लोग नहीं हैं। मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ, कोई भी खालिस्तानी सिख नहीं है, और जो खालिस्तान की मांग करता है वह भी सिख नहीं है, क्योंकि हमारे गुरुद्वारे तो सबके साझे हैं, सबके लिए हैं, और सब धर्मों, सब जाति, सब पंथों के लिए हैं। जो मर्जी आ सकता है। साहब श्री गुरु नानक देव जी से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह साहब तक सबने कहा कि हम सबका मान आदर करते हैं। और हरिमंदिर जो है, जो सिखों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, धर्मस्थल है, वो तो 4 दरवाजे हैं वहाँ पर। और जब 4 दरवाजे बनाए गए, इसलिए बनाए गए कि कहीं से भी, किसी भी धर्म का, किसी भी पंथ का, किसी भी जाति का व्यक्ति आ सकता है। तो ये जो स्कॉटलैंड में हुआ, ये निंदनीय है, और अपेक्षा करते हैं कि वहाँ की सरकार इस पर तुरंत कार्रवाई करेगी। और सीधे आपको ले चलते गांधीनगर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। लोगों की सेवा के साथ जुड़ना है। फार्मेसी एक ऐसा क्षेत्र है, मेडिकल विज्ञान की तरह, जिसमें शिक्षा सिर्फ व्यक्ति को फायदा नहीं करती। फार्मेसी के क्षेत्र में शिक्षा मानव जीवन को स्वस्थ और सुदीर्घ बनाने के लिए भी बहुत उपयोगी है। इसलिए यहां पर जो कोई विद्यार्थी अभी विद्याभ्यास कर रहे हैं, आप लोग अपना कैरियर तो अच्छा बनाएंगे ही, जीवन में अच्छी पोजीशन भी प्राप्त करेंगे, साथ ही साथ
करोड़ों लोगों के अच्छे जीवन का कारण भी आपका विद्याभ्यास बनने वाला है। ये बात सदैव आपको याद रखनी चाहिए। आज भारत में 7 नाइपर बने हुए हैं। मोहाली और गुवाहाटी दोनों पूर्ण रूप से कार्यरत थे। आज तीसरा नाइपर गांधीनगर का पूर्ण रूप से कार्यरत होने जा रहा है। हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता, रायबरेली, ये चारों स्थानों पर कंस्ट्रक्शन का काम प्रगति पर है। मित्रों, नाइपर आज देश भर के टेक्निकल शिक्षण के क्षेत्र के अंदर, उच्च शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा नाम बना है। लगभग 8,000 छात्र प्रोफेशनल क्षेत्र में यहां से निकलकर अपनी सफलताओं को सिद्ध कर चुके हैं।